केंद्र बिंदु में है हरियाणा का चुनाव और सत्ता में बगावत वाली पॉलिटिक्स, जिसकी शुरुआत एक बाथरूम से हुई। हरियाणा के 3 मुख्यमंत्रियों की कहानी, जिनके नाम हैं भजनलाल, देवीलाल और बंसीलाल। कई दशक तक हरियाणा की पॉलिटिक्स इन्हीं लालों से लाल, पीली, हरी, नीली होती रही, बगावत का रंग बदलती रही। हरियाणा का चर्चित बाथरूम कांड हुआ दरअसल ये कि 1967 में पहली बार विधानसभा के चुनाव हुए। कांग्रेस से सीएम बने भगवत दयाल शर्मा, लेकिन पार्टी में दिग्गज नेता राव वीरेंद्र सिंह भी दावेदार थे। राव वीरेंद्र सिंह ने बगावत कर दी। एक हफ्ते के भीतर ही 12 विधायकों ने मिलकर पार्टी बनाई, हरियाणा कांग्रेस। तब स्पीकर पद के चुनाव में राव वीरेंद्र सिंह खड़े हो गए और सीएम के कैंडिडेट को 3 वोट से हरा दिया। राज्य की पहली चुनी हुई सरकार ही 1 महीने के भीतर बहुमत खो चुकी थी। फ्लोर टेस्ट के दिन सबकी निगाहें विधायक बंसीलाल पर थी, जो भगवत दयाल शर्मा के खेमे के थे। बागियों को लगा कि बंसीलाल उनके साथ तो जाएंगे नहीं। फिर जो प्लान बना वो इतिहास में बाथरूम कांड के नाम से दर्ज हो गया। भीम सिंह दहिया अपनी किताब में लिखते हैं कि बंसीलाल को तब के एक आईएएस ऑफिसर ने घर में बाथरूम में तब तक बंद करके रखा जब तक फ्लोर टेस्ट खत्म नहीं हो गया और सरकार गिर नहीं गई। बंसीलाल दरवाजा पीटते रहे, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। उनकी कोशिश थी कि चाय पे काफ़ी समय निकल जाए, लेकिन समय अभी और था। इस बीच बंसीलाल जी टॉयलेट में गए। टॉयलेट में जाने के बाद अफसर ने बाहर से कुंडा लगा दिया, ताला लगा दिया, और बंसीलाल करीब 35-40 मिनट बाथरूम में ही अंदर बंद रहे। बाद में इसको लेकर बड़ा हंगामा हुआ। 8 दिन बाद कांग्रेस के बागी राव वीरेंद्र सिंह सीएम तो बने, लेकिन 9 महीने बाद ही राज्यपाल ने सरकार ये कहते हुए भंग कर दी कि विधायक पाला बदल रहे हैं और राव वीरेंद्र सिंह के पास बहुमत नहीं है। पार्टी से बगावत करके विरोधियों को साथ लेकर सत्ता की सीढ़ी चढ़ने की परंपरा दरअसल यहीं से शुरू हुई। तीन दिन में 5-5 बार दल बदलने वाले विधायक हमारे पास रहे हैं। जब राव वीरेंद्र सिंह से किसी ने पूछा कि जी वो गया लाल भी छोड़ के चले गए हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, गया लाल अब गया राम हो गए हैं। तो गया लाल से गया राम शब्द बना और उसी से ये एक प्रचलित हो गया पूरे हरियाणा में, क्या पूरे उत्तरी भारत में है कि आया राम गया राम की पॉलिटिक्स हरियाणा में हुई। हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बना जहां बागी ने राज्य की कमान संभाली। राव वीरेंद्र सिंह के जाते ही फिर से चुनाव हुआ। साल था 1968। सरकार फिर से कांग्रेस की बनी और हरियाणा के गद्दी पर विराजे वही चौधरी बंसीलाल, जिन्हें बाथरूम में बंद करने की साजिश रची गई। ये हरियाणा में पहले लाल का उदय था। अपने पहले आदेश में बंसीलाल ने उस अफसर को सस्पेंड किया जिसने उन्हें बाथरूम में बंद किया था। अगले 7 सालों तक बंसीलाल का शासन रहा और हरियाणा ने खूब तरक्की की, लेकिन विरासत की लड़ाई भी बढ़ती ही चली गई। इस बार बंसीलाल के गढ़ तोशाम से उनकी पोती श्रुति चौधरी बीजेपी के टिकट पर मैदान में है और उनके सामने बंसीलाल के बड़े बेटे रणबीर महिंद्रा के बेटे अनिरुद्ध कांग्रेस से दावा ठोक रहे हैं। तो दल बदलने के तमाम रिकॉर्ड तब टूटे जब हरियाणा में उदय हुआ दूसरे लाल का, चौधरी देवीलाल, जिन्हें ताऊ देवीलाल भी कहा जाता है। बगावत की यह कहानी वहीं से शुरू होती है जब से बंसीलाल मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठते हैं, यानी 1968। बंसीलाल के सीएम बनने से ताऊ देवीलाल नाराज हो गए थे। बंसीलाल ने उन्हें
खादी बोर्ड के चेयरमैन बना दिया। एक बार देवीलाल और सीएम बंसीलाल कहीं जा रहे थे। देवीलाल बंसीलाल को बार बार सलाह दे रहे थे। बंसीलाल नाराज हो गए और बीच सड़क पर देवीलाल को कार से उतार दिया। कुछ दिनों बाद देवीलाल ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी में शामिल हुए और 1977 के चुनाव में 90 में से 75 सीटें लेकर मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन अदावत खत्म नहीं हुई थी। देवीलाल ने फंड में गड़बड़ी के केस में बंसीलाल को गिरफ्तार करवा दिया। उन्हें खुली जीप से बिठाकर कोर्ट। बदले के बाद बारी आई बगावत की और यही एंट्री हुई हरियाणा के तीसरे लाल भजनलाल की। देवीलाल सरकार में ही मंत्री रहे भजनलाल ने बगावत को हवा दी तो देवीलाल ने 42 विधायकों को घर बुलाकर बंद कर दिया और खुद बंदूक से रखवाली करने लगे। इधर तख्ता पलट के लिए भजनलाल को 2 विधायक कम पड़ रहे थे। भजनलाल ने 2 विधायकों को तोड़ लिया और बहुमत साबित करने से पहले देवीलाल को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन बगावत और दल बदल की स्क्रिप्ट यहीं पूरी नहीं होती। 1980 में इंदिरा गांधी ने केंद्र में वापसी की तो जनता पार्टी की सरकार चला रहे भजनलाल को डर हुआ कि इंदिरा गांधी उनकी सरकार कहीं गिरा न दे। इसीलिए भजनलाल इंदिरा गांधी से मिले और रातों रात पूरी सरकार कांग्रेस में बदल दी। भजनलाल जी गुलदस्ता लेके दिल्ली पहुंच गए इंदिरा जी से मिलने के लिए। इंदिरा जी ने कहा कि भजनलाल जी वापस आ जाओ, लेकिन मेजोरिटी के साथ में आना, नहीं सरकार नहीं रहने देंगे। और 2 दिन के अंदर 22 जनवरी 1980 को भजनलाल ने अपना बहुमत इंदिरा जी के सामने पेश कर दिया। और देश में आज तक की अकेली ऐसी घटना है जिसमें रातों रात एक पार्टी की कैबिनेट दूसरी पार्टी की सरकार में बदल गई। बगावत और दल बदल के इस खेल में एक बार फिर वापसी हुई देवीलाल की और देश ने पहली बार जाना रिजॉर्ट पॉलिटिक्स का मतलब। जी हां, विधायकों को बचाने और दल बदल से रोकने के लिए रिजॉर्ट में रखने का सिलसिला देवीलाल ने ही शुरू किया। 1982 किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। देवीलाल ने बीजेपी के साथ मिलकर 90 में से 37 सीटें जीती थी तो भजनलाल की कांग्रेस ने 36। देवीलाल ने दावेदारी की, लेकिन तब के राज्यपाल ने भजनलाल को न्योता दे दिया। बवाल हुआ तो राज्यपाल ने देवीलाल को बहुमत साबित करने के लिए 10 दिनों का वक्त दिया। देवीलाल 48 विधायकों के साथ सोलन के रिजॉर्ट में पहुंच गए, लेकिन एक निर्दलीय विधायक वहां से भाग निकला और भजनलाल से हाथ मिला लिया। विधायक थे कर्नल राम सिंह, तो वो ये कहते हैं देवीलाल जी से कि देवीलाल जी कि अमुक विधायक जो है वो हो सकता है हमारा साथ ना दे, तो लेकिन मैं इसकी रखवाली के लिए जाता हूँ और मैं ये सुनिश्चित करूँगा कि ये हमें छोड़कर ना जाए। और हुआ क्या, हुआ उल्टा इसका कि कर्नल राम सिंह जो है उस विधायक को लेके भजनलाल के पास चले गए और वहाँ जाकर उन्होंने समझौता कर लिया भजनलाल जी से। तो देवीलाल बहुत साधारण नेता थे, वो चालबाजियां समझते नहीं थे और इस भजनलाल इस मामले के महारथी थे नंबर 1 के। भजनलाल की सरकार बच गई। पहली रिजॉर्ट पॉलिटिक्स तो फेल हो गई, लेकिन इस दाव से आज भी कई बार सरकारें बच जाया करती हैं। देवीलाल राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी थे, तभी तो 2 बार डिप्टी पीएम की कुर्सी तक पहुंचे और जब केंद्र की राजनीति शुरू की तो बेटे ओम प्रकाश चौटाला को सीएम बना दिया। खुद की पार्टी बनाई इंडियन नेशनल लोकदल। परिवारवाद ऐसा फला फूला कि देवीलाल की चौथी पीढ़ी भी सरकार में अभी तक शामिल थी और देवीलाल का पूरा कुनबा हरियाणा की राजनीति में 50 साल बाद भी गहरी पैठ रखता है। सिर्फ देवीलाल ही नहीं, जोड़ तोड़ की राजनीति में माहिर भजनलाल की विरासत चुनावी मैदान में तब आई जब 1986 में भजनलाल को राजीव गांधी ने केंद्र में बुला लिया। पहले पत्नी विधायक बनी, फिर 1993 में
बेटे चंद्रमोहन ने राजनीतिक पारी शुरू की और 1998 में छोटे बेटे कुलदीप बिश्नोई भी आदमपुर सीट से चुनाव जीत गए। अब कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य आदमपुर से चुनाव मैदान में हैं। ना ही प्रदेश में अमन और शांति रही है, लैंड ऑर्डर की कितनी बुरी हालत हो गई है। इसलिए हमारी भी सोच जो है वो यही है कि हमें समर्थन बंसीलाल को नहीं देना चाहिए। इसके बाद एंट्री होती है हरियाणा में चौथे लाल की, बीजेपी के मनोहर लाल। हालांकि मनोहर लाल के साथ ना तो वंशवाद का फैक्टर रहा, ना ही बगावत हुई, फिर भी मनोहर लाल खट्टर अपना दूसरा कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उनकी जगह नायब सिंह सैनी सीएम बने और अब उन्हीं के नेतृत्व में बीजेपी मैदान में है। इन चार लाल ने मिलकर 64% समय तक हरियाणा पर राज किया। 58 सालों में हरियाणा में 11 मुख्यमंत्री हुए, 13 बार चुनाव हो चुका है और ये 14वां चुनाव है, फिर भी बगावत की चिंगारी बुझी नहीं है। पिछली बार यानी 2019 में 44 बागियों को टिकट मिला, जिनमें 14 विधानसभा तक पहुंचे। दल बदल का ये आलम रहा है कि 1996 के चुनाव में 90 सीटों पर 89 बागी खड़े थे, जिनमें से 26 जीते थे। इस बार भी 90 में से 35 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बागी ताल ठोक रहे हैं। जाहिर है इससे चुनावी जीत हार में फर्क तो पड़ेगा। कांग्रेस रेवड़ियां बांटने का काम करती है, परंतु देती कुछ भी नहीं। जिस राज्य की पहली बगावत ने आया राम गया राम जैसा मुहावरा दिया और देश को 9 घंटे में 3 बार पार्टी बदलने वाला नेता, उस राज्य की सियासत में बगावत की चिंगारी बुझने के बजाय धधकती ही जा रही है। नतीजों का इंतजार रहेगा, क्योंकि टिकट बंटवारे के बाद बगावत एक बार फिर केंद्र बिंदु में आ जाएगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।